प्रश्न 19। मान लीजिए 2 kg चीनी में 9 गुना 10 का घात 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? पहला 5 kg, दूसरा 1.2 kg। तो प्रश्न 19 का पहला अभी हल करेंगे। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 2 kg, x1 बराबर 2 kg, कॉमा देंगे, y1 लिख लेंगे। तो y1 बराबर 9 गुना 10 का घात 6 क्रिस्टल, कॉमा देंगे। अब x2, तो पहला हल कर रहे हैं, ठीक है। तो x2 बराबर 5 kg लिखेंगे, क्योंकि पूछ रहा है 5 kg में कितना चीनी का क्रिस्टल होगा। तो y2 निकालना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। यानी प्रश्न कह रहा है कि 2 kg चीनी में कितना क्रिस्टल है चीनी का? 9 गुना 10 का घात 6 क्रिस्टल है। तो 2 kg चीनी में 9 गुना 10 का घात 6 क्रिस्टल है। तो 5 kg चीनी में कितना क्रिस्टल होगा? तो चीनी को हम x से मान लेंगे, यानी x1 चीनी हो गया और x2 चीनी हो गया। यानी 2 kg चीनी, x1 और x2 5 kg चीनी, ठीक है। तो x से हम चीनी को मान लेंगे, और y हो गया क्रिस्टल। तो y1 क्रिस्टल हो गया और y2 क्रिस्टल हो गया। यानी इसका मतलब हुआ कि 2 kg चीनी में 9 गुना 10 का घात 6 क्रिस्टल है। तो 5 kg चीनी में कितना क्रिस्टल होगा? तो इसमें साफ पता चल रहा है कि अगर चीनी बढ़ेगा तो क्रिस्टल भी बढ़ेगा, चीनी कमेगा तो क्रिस्टल भी कमेगा। यानी एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, अगर एक राशि कम रहा है तो दूसरा राशि भी कम रहा है। तो यह अनुक्रम विचरण में है। तो हम लिखेंगे यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है। यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है, क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x घट रहा है तो y भी घट रहा है। तो जब x और y अनुक्रम विचरण में है तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 होता है। जब x और y अनुक्रम विचरण में है तो ये सूत्र लगाएंगे। तो x1 कितना है? 2 kg, y1 है 9 गुना 10 का घात 6, x2 है 5 kg, और y2 निकालना है। तो x1 की जगह पे रखेंगे 2, y1 की जगह पे रखेंगे 9 गुना 10 का घात 6 बराबर x2 की जगह पे रखेंगे 5, और y2 निकालना है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब तिरछा गुना करेंगे तो देखिए 2 kg चीनी में 9 गुना 10 का घात 6 क्रिस्टल है। तो 5 kg में कितना क्रिस्टल होगा ये हमें निकालना है। तो क्रिस्टल क्रिस्टल के सामने रहेगा और चीनी चीनी के सामने। तो 2 kg और 5 kg सामने सामने, और क्रिस्टल क्रिस्टल के सामने रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल ही निकालना है। अब तिरछा गुना करेंगे तो जब इस तरह का प्रश्न हो तो क्या करते हैं? तिरछा गुना, यानी 2 गुना y2। तो लिख लेंगे 2 गुना y2 बराबर 5 गुना 9 गुना 10 का घात 6। 5 और 9 गुना 10 का घात 6 गुना हो जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे। अतः y2 बराबर 5 गुना 9 गुना 10 का घात 6 बटा, अब यहाँ पे 2 जो है y2 के साथ गुना में है, बराबर के बाएं तरफ। तो 2 को
दाएं तरफ भेजेंगे तो बटा में आ जाएगा, यानी यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो देखिए 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5, यानी 5 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 गुना 9 गुना 10⁻6, इस तरह लिख लेंगे। तो ये कैसे हो गया? देखिए 5 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 1 बचेगा, तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पचे 10, यानी 5 का आधा क्या होता है? 2.5, तो 5 को 2 से भाग दे देंगे, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 25 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22, यानी 22.5 गुना 10⁻6 हो गया। 22.5 गुना 10⁻6 हो गया, यानी 2.5 को 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5, यानी 22.5 गुना 10⁻6। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को पहला अंक के बाद लाना है, यानी दशमलव को एक अंक इधर घिसका देना है। तो दशमलव को जब एक अंक इधर घिसका देंगे तो हो जाएगा 10⁻7। देखिए दशमलव को एक अंक बाईं ओर घिसकाने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10⁻6 जो है 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, यानी दशमलव को यहाँ पे घिसका देना है। क्यों घिसकाना है? क्योंकि मानक रूप में इसको लिखना है। तो मानक रूप में कब लिखते, कैसे होता है? तो पहला अंक के बाद दशमलव को लाना होता है। तो देखिए 22.5 है तो दशमलव को कहाँ ला देना है? पहला अंक के बाद, यानी एक अंक बाईं ओर घिसका देना है दशमलव को, एक अंक बाईं ओर, यानी यहाँ पे पहला अंक के बाद। तो एक अंक जब बाईं ओर घिसक गया तो यहाँ पे 10⁻6 से 10⁻7 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक जब बाईं ओर घिसक गया दशमलव तो 10 से गुना करेंगे, तो 10 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे घात 6 है तो 10⁻7 हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ चुका है 2.25 गुना 10⁻7 क्रिस्टल। यहाँ पे लिख देंगे क्रिस्टल। इसका मतलब हुआ कि 2 kg चीनी में 9 गुना 10⁻6 क्रिस्टल, तो 5 kg चीनी में 2.25 गुना 10⁻7 क्रिस्टल होगा। ठीक है, तो बाई 2 निकल चुका है 2.25 गुना 10⁻7 क्रिस्टल। तो देखिए 2 kg चीनी में 9 गुना 10⁻6 क्रिस्टल, तो 5 kg चीनी में कितना आ गया? 2.25 गुना 10⁻7 क्रिस्टल, यानी बाई 2 बराबर आ गया है 2.25 गुना 10⁻7 क्रिस्टल। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा, तो प्रश्न 19 का दूसरा हल करेंगे। अब प्रश्न 19 का दूसरा, तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर 2 kg कॉमा देंगे, y1 बराबर, तो 2 kg चीनी में कितना क्रिस्टल है? 9 गुना 10⁻6 क्रिस्टल, कॉमा दे देंगे, यानी 2 kg चीनी में 9 गुना 10⁻6 क्रिस्टल है। तो दूसरा में क्या है? 1.2 kg, यानी x2 बराबर कितना लिख लेंगे? 1.2 kg। तो 1.2 kg चीनी में कितना क्रिस्टल होगा, यानी बाई 2 निकालना है। बाई 2 प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, यानी निकालना है। तो 2 kg चीनी में 9 गुना 10⁻6 क्रिस्टल, तो 1.2 kg में कितना क्रिस्टल होगा चीनी का? तो चीनी को हम x से मान लेंगे, यानी x1 और x2 चीनी है
और बाई 1/2 है चीनी का क्रिस्टल। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब चीनी बढ़ेगा तो क्रिस्टल भी बढ़ेगा, चीनी कमेगा तो क्रिस्टल भी कमेगा, यानी यहाँ पे अनुक्रम विचरण में है। तो लिखेंगे यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है। यहाँ x और y अनुक्रम विचरण में है क्योंकि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, x कम रहा है तो y भी कम रहा है, इसलिए x और y क्या है, अनुक्रम विचरण में है। तो जब x और y अनुक्रम विचरण में है तो x1/y1 बराबर x2/y2 इस तरह लिख लेंगे। x1/y1 बराबर x2/y2, यानी जब x और y अनुक्रम विचरण में होता है तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। x1/y1 बराबर x2/y2, यानी x1 के सामने x2 रहेगा, y1 के सामने y2 रहेगा, इस तरह से। तो x1 कितना है 2 kg, y1 है 9 × 10⁶, x2 है 1.2 और y2 निकालना है। तो x1 के जगह पे क्या लिखेंगे 2 बटा y1 के जगह पे 9 × 10⁶ बराबर x2 1.2 y2 निकालना है। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो देखिए 2 kg चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल, तो 1.2 kg चीनी में कितना क्रिस्टल होगा। तो तिरछा गुना करेंगे यानी 2 × 2 बराबर 1.2 गुना 9 × 10⁶। तिरछा गुना करेंगे तो 2 × 2 और 9 × 10⁶ गुना 1.2, तिरछा गुना करते हैं इस तरह रहता है तो 2 × 2 और 1.2 गुना 9 × 10⁶ इस तरह लिख लेंगे। तो y2 बराबर कितना आ जाएगा, अतः y2 बराबर 1.2 गुना 9 × 10⁶ बटा 2 को यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि y2 के साथ 2 गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ आएगा तो 2 भागा में हो जाएगा। ठीक है, 2 भागा में हो जाएगा। अब 2 से 1.2 को काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 2 छक 12 होता है, तो 2 छक 12, देखिए 12 है बस बीच में दशमलव है, 1.2 है, तो 2 छक 12, लेकिन बीच में दशमलव है इसलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 1.2 को 2 से कितना बार में काट देंगे, 0.6 बार में, क्योंकि 2 छक 12 होता है लेकिन बीच में दशमलव है इसलिए 6 के पहले दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है। तो 1.2 को 2 से कितना बार में काट देंगे, 0.6 बार में। अब 0.6 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, देखिए 9 × 6 54, 9 छक 54 हो जाएगा और दशमलव के बाद एक अंक है इसीलिए यहाँ पे दशमलव दे देंगे और गुना में क्या है 10⁶ है, यानी 5.4 गुना 10⁶ क्रिस्टल। तो y2 बराबर कितना आ गया 5.4 गुना 10⁶ क्रिस्टल। तो इसका मतलब हुआ कि 2 kg चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल है, तो 1.2 kg चीनी में कितना क्रिस्टल होगा, 5.4 गुना 10⁶ क्रिस्टल। तो इसका उत्तर आ चुका है 5.4 गुना 10⁶ क्रिस्टल। तो इस तरह से प्रश्न 19 का दूसरा हल करेंगे। तो 2 kg चीनी में 9 × 10⁶ क्रिस्टल, तो 1.2 kg चीनी में कितना क्रिस्टल आ गया, y2 बराबर 5.4 गुना 10⁶ क्रिस्टल, इसका उत्तर।